हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीजीएल का 27 जुलाई का शिफ्ट 2 का पेपर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे नेक्स्ट इन द सीरीज से। तो देखिए इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक तो पहले पी क्यू आर होना चाहिए था, एस टी यू वी यानी डब्ल्यू और एक्स होना चाहिए, और x कहाँ पे होना चाहिए, वो भी यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि एक एक आगे बढ़ रहा है। तो x तो यहाँ नहीं हो सकता, y भी नहीं हो सकता, y भी नहीं हो सकता, ये सारे हट गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। ये देखिए यहाँ पे x आ गया ना हमारे पास, तो ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये है हमारे पास एनालॉजी से क्वेश्चन। एंड अगर हम इसको देखें कैसे सॉल्व हो रहा है, तो अगर हम 3 इंटू 6 करते हैं तो कितना होता है 18 को 54 बनाने के लिए हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो गया 54। वहीं अगर हम 4 इंटू 2 करते हैं तो कितना हो गया 8 इंटू 3 करते हैं तब होता है हमारे पास 24। तो 9 6 कितना होता है, 9 6 54 होता है। 54 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 60 नहीं होगा, ये हट गया। 5 इंटू 3 कितना होता है 15 इंटू 3 करेंगे तो 45 होता है, 30 नहीं, ये भी हट गया। 3 4 12 होता है, 12 इंटू 3 करेंगे तो 36 हो गया, यानी हमारा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास एंड इसमें हमें बोला है कि पॉइंटिंग टू अ मैन रॉकी सेड ही इज़ फादर ऑफ डॉटर ऑफ माई डॉटर इन लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया रॉकी। रॉकी का डॉटर इन लॉ हमें पहले चाहिए, तो डॉटर इन लॉ जो है यानी इसके बेटे की वाइफ। ही इज़ फादर ऑफ डॉटर ऑफ माई डॉटर इन लॉ। ठीक है, तो यानी कि ये हो गई उसकी डॉटर, इसका फादर यानी इसका बेटा हो गया। एंड हाउ इज़ रॉकी रिलेटेड टू दैट मैन, तो रॉकी उसका क्या हुआ, उसका फादर हुआ, यानी आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास एंड इसको हमें कंप्लीट करना है। तो देखिए हमें क्या दिख रहा है कि टी से पहले कुछ आना चाहिए था, वहाँ से ये शुरू हो रहा है, यानी पी से शुरू हो रहे हैं। यहाँ पे भी पी है और एम आर के बाद यहाँ पे भी एक कट आना चाहिए था। तो ये कैसा बन रहा है, ये बन रहा है पी टी एम आर, पी और टी एम आर, पी टी एम आर। तो एम लास्ट में आएगा, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास एंड ये हमारे पास है फोल्डेड पेपर का क्वेश्चन। तो हमें पता है क्या, हमें ये पता है कि साइड में जो होता है वो मिरर इमेज होता है, ऊपर जो बनता है वो वाटर इमेज होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें ये नीचे के इस साइड पॉइंट कर रहा है तो ये दोनों अलग पॉइंट कैसे कर सकते हैं, ये हट गया। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला जब ऊपर पॉइंट कर रहा है तो वाटर इमेज में इसको नीचे पॉइंट करना था, ये भी हट गया। अब हम देखते हैं इसको एंड इसमें क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए ये जब इस साइड है तो उस ये यहाँ पे मिरर इमेज बनना था, ये इस साइड कैसे आ सकता है, ये भी हट गया, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं हम एंड ये है हमारे पास क्वेश्चन कि सम टीचर्स आर साइंटिस्ट, ऑल साइंटिस्ट आर डॉक्टर एंड ऑल डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स। ठीक है, तो सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, यस ये वाले जो डॉक्टर्स हैं टीचर्स हैं। ठीक है, सम इंजीनियर्स आर टीचर, ये वाले जो इंजीनियर्स हैं वो टीचर्स हैं। यस, सम डॉक्टर्स आर साइंटिस्ट, ये वाले डॉक्टर्स जो हैं वो साइंटिस्ट हैं, यानी कि ऑल कंक्लूजन फॉलोज, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास एंड ये बोल रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज़ में क्या आएगा। तो अगर हम देखें इसमें क्या से पैटर्न बन रहा है, तो ये इधर गया, एस हमारा इधर गया, ठीक है, फिर हमारा ये इस साइड मोशन में चल रहा है तो अब हमारा स्क्वायर जो है नेक्स्ट वाले में स्क्वायर बीच में आएगा, एस यहाँ आएगा, ट्रायंगल ऐसे आएगा। ये सारे अलग कैसे हो गए, ये हट गया, ये वापस कैसे गया, ये हट गया, एंड ट्रायंगल ऊपर नहीं आना था मिडल में आना था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया।
मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास ये क्वेश्चन, एंड इसमें हमें बोला है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये हमें पता करना है। तो अगर हम इसको देखें, ये है कितना 232 221 199 डैश 122 एंड 67। तो ये कितना गैप है, ये है 11 का गैप, ये है 22 का गैप, -22 हो रहा है। यहाँ हमें दिख रहा है -55 हो रहा है, यानी यहाँ -33 होना चाहिए था। तो 199 में -33 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 166। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास ये, एंड इसमें हमें बोला है कि हमें ये कोडेड इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसको कोड करना शुरू करते हैं। तो क्या होगा, ग्रेटर देन की जगह पे आ जाएगा प्लस, ये हो गया 210, डॉलर की जगह पे हो जाएगा हमारे पास क्या, डिवाइड बाय 15, एंड एक्सक्लेमेशन मार्क की जगह पे हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 2, और ये हो जाएगा 19। ठीक है, तो अगर हम देखें, ये तो पेन नहीं है, फिर क्यों चल रहा है ऐसे। ठीक है, इसको जब हम कैंसिल करते हैं तो ये हो गया 14, 205 हो गया ये, यहाँ पे 14 इंटू 2 कितना होता है 28, और ये हो गया 19। तो ये हो गया कितना 233 माइनस 19 करेंगे तो हो गया हमारे पास 214। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्लायर्स को अगर हम ऐसे कोड करते हैं, शावल्स को ऐसे करते हैं, तो रेंच को कैसे करेंगे। ठीक है, तो P होता है हमारे पास 16, L होता है हमारे पास 12, 9, 5, 18, और ये हो गया 19। यहाँ हो गया हमारे पास कितना 13, 1, 6, ये हो गया 10, और ये हो गया 15। तो हमें दिख रहा है क्या, ये हो गया -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6, ऐसे जा रहा है। तो W-1 कितना होता है, लास्ट में V आना चाहिए। R-2 कितना होता है, R इज़ 18 -2 इज़ 16, 16 होता है हमारे पास P। तो ये और ये वाला तो हट गया। नेक्स्ट B भी हमारे पास सेम है, तो हम यहाँ लास्ट वाले को ये चेक कर लेते हैं। यहाँ ये -1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी H-6, H कितना होता है 8, -6 करेंगे तो 2 आएगा, तो यानी कि C तो हट गया, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं हम, एंड इसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है कि स्पिट इज़ कोडेड एज दिस, कॉपी इज़ कोडेड एज दिस। तो मॉक कैसे कोड करे जाएंगे, तो S क्या होता है हमारे पास, ये हो गया 19, ये हो गया हमारे पास 16, ये 9, और ये हो गया 20। तो ये हो गया अंडर 21, S हमारे पास होता है 19, K 11, और ये हो गया 23। ठीक है, तो हमें दिख रहा है ये +2 है, ये +3 है, +2 एंड +3, राइट। तो सेम चीज़ हमें मॉक के साथ करनी पड़ेगी। M होता है हमारे पास 13, 13 + 2 करेंगे तो हो गया 15, यानी O आना चाहिए, ये दोनों तो हट गए। O होता है हमारे पास 15, 15 + 3 करेंगे तो हो गया हमारे पास 18, 18 होता है R, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं हम, एंड इसमें हमें बोला है कि ऑड वन आउट हमें पता करना है। ठीक है, तो हमें दिख रहा है क्या, अलाइक वन इज डिफरेंट। ठीक है, ये दोनों ऑपोजिट हैं, A एंड Z इसमें ऑपोजिट हैं, पर ये ऑपोजिट नहीं है, ये ऑपोजिट -1 है। तो क्या ये अलग है, ये दोनों ऑपोजिट हैं, ये ऑपोजिट है। P के ऑपोजिट होता है हमें पता है, फन में FU ऑपोजिट होता है, ये IR ऑपोजिट होता है, यानी यही हमारा अलग है, क्योंकि D के ऑपोजिट में तो W आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा ऑड वन आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं हम, एंड इसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है कि अगर हम ऐसा क्या करें कि ये एनालॉजी बैठ जाए। तो अगर हम यहाँ पे ये करते हैं कि 12 × 3 करते हैं, -8 × 2 करते हैं, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 36, और ये हो गया 16, यानी 20। सेम अगर हम यहाँ करते हैं 7 × 3
माइनस 3 इंटू 2, तो ये हो गया कितना 21 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 15। तो इसको चेक करते हैं, 9 इंटू 3 कितना होता है, ये होता है 27, 4 माइनस 2 करते हैं 8, ये हो गया हमारे पास 19। यस, हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं एंड इसमें हमें बोला है ऑड वन आउट हमें पता करना है। ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि 8 स्क्वायर 8 का पावर 2 करते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 8 इंटू 3 से, 8 माइनस 3 से, तो ये कितना होगा, ये होगा 64 इंटू 5, ये हो गया 320। सेम हम ये करते हैं 11 स्क्वायर इंटू 11 माइनस 3, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 121 इंटू 8 विच इज़ इक्वल टू 968। तो 5 स्क्वायर करते हैं इंटू 5 माइनस 3 करते हैं, तो ये कितना हो गया 25 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 50। 100 नहीं होता है, यानी ये हमारा ऑड वन आउट हो गया है। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 15 है एंड इसमें हमें बोला है विच सिंबल टू बी चेंज्ड। तो अगर हम देखें ये वाला कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है, यानी हमारा पॉइंट में आंसर आएगा, यानी कि वो ऑप्शन ज़रूर होगा जिसमें डिवाइड इंटरचेंज हो रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हट गए। अब फर्स्ट वाला चेक करना शुरू करते हैं, इसमें क्या आ गया 312। ठीक है, डिवाइडेड बाय 13। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि डिवाइड को अगर हम इधर चेंज करते हैं, यहाँ पर डिवाइड लिखती हूँ मैं और यहाँ पे प्लस करती हूँ, तो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? अगर ये सेटिस्फाई होगा तो ये आंसर हो जाएगा, वरना दूसरा आंसर हो जाएगा। तो इसको चेक कर लेते हैं। इंटू 14 प्लस 207 माइनस 4, तो ये कितना गया 24 टाइम्स 24 इंटू 14 कितना होता है 336 प्लस 207 माइनस 4 करेंगे तो ये हो गया 543 माइनस 4 विच इज़ 539। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सेटिस्फाई कर गया। क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं, डिक्शनरी का क्वेश्चन है हमारे पास एंड इसको मैं हाइड करती हूँ। 5 और 4 में से हमें पहले चेक करना है, तो हमें दिख रहा है यहाँ तक तो सेम है और आई से पहले ई आता है, यानी कि 4 वाले ऑप्शन तो हट गए। अब हमें 4 एंड 1 में से चेक करना है, तो यहाँ ई से पहले ए आता है, यानी 4 वाला पहले आएगा, यह हट गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास एंड ये पूछा है कि ये किसमें एम्बेडेड है। तो देखिए ये वाला पार्ट इसमें एम्बेडेड है और कहाँ पे ये एम्बेडेड है, तो ये है यहाँ पे एम्बेडेड, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं हम एंड इसमें अगर हम देखें एम यहाँ शुरू हो रहा है, तो एम यहाँ दिख रहा है हमें, तो एम के बाद ओ है, तो यानी यहाँ पे भी एक आना चाहिए। 1 2 3 4 5, 5 का पेयर बन रहा है, 1 2 3 4 5, यानी ये यहाँ से कट होगा। ठीक है, अब अगर हम देखें सेकंड में ओ है हमारे पास, तो यहाँ ओ आना चाहिए, एन वाला हट गया। फिर है हमारे पास एन, तो एन तो सब में ही है, यहाँ आएगा एम, थर्ड वाला एम होना चाहिए है। ओके ओके, फिर आएगा हमारे पास के, तो ये है ओ एन एम के, तो यहाँ एन आ गया है, इसको हटा दीजिए। यहाँ एम एम आ गया है, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 19 हम देख रहे हैं एंड इसमें हमें बोला है कि वेकेंट अगर रिलेट करता है एम्प्टी से तो इनॉर्मस किससे होगा। तो वेकेंट और एम्प्टी जो है वो दोनों सिनोनिम हैं, तो इनॉर्मस मतलब ह्यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 20 है एंड इसमें हमें बोला है कि हमें साइंस डालने हैं। तो देखिए एक डिवाइड हमारे पास यहाँ आ सकता है और कहीं हमारे पास डिवाइड नहीं आ सकता, तो यहाँ डिवाइड वाला चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 4 तो हट गया। अब फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है उसको चेक करते हैं हम, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 32 माइनस 14 प्लस 18 डिवाइड बाय 9 और ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 12। तो ये देखिए कितना हो गया 2
और यहाँ हमें पता चल रहा है 24 + 14 करना है और उसमें हमें -32 करना है, तो ये मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा 22 से, तो ये वाला तो नहीं आ रहा। सेकेंड वाला हम चेक करते हैं, तो इसमें क्या आएगा, ये आएगा 32 + 14 - 18 डिवाइड बाय 9 × 12। तो अगर हम देखें ये हो गया 2 टाइम्स, तो ये अब पॉसिबिलिटी है क्योंकि यहाँ पे अब माइनस में हमारे पास कितना आ गया 24, पहले प्लस में था तो वो दिक्कत थी। तो ये हो गया कितना 34 और ये हो गया -10, 48 - 24। कहीं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ क्या मैं? 34 + 13 × 13 - 24 32 है ना, ये 34 कैसे हो गया? हाँ, तो ये हो गया हमारे पास 46 - 24 विच इज़ इक्वल टू 22, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये एनालॉजी से क्वेश्चन है एंड ये हमें पता करना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 9 × 2 करते हैं तो कितना आ गया 18 डिवाइडेड बाय अगर हम 3 करते हैं तो कितना आ जाएगा 6, ठीक है। और वहीं पर अगर हम 6 × 8 करते हैं और इसको फिर डिवाइड करते हैं 3 से तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 एंड ये कितना हो गया नहीं। अगर हम इसको ऐसे करें 9 × 2 डिवाइड बाय 6 करते हैं 3 और ये हो गया 3, यानी कि फर्स्ट नंबर आ गया 3। वहीं अगर हम 6 × 8 करते हैं और डिवाइडेड बाय 6 करते हैं तो अगेन हमारे पास 8 आ गया, यानी कि 3 × x डिवाइडेड बाय 6 × 5 होना चाहिए हमारे पास। ये गया 2 टाइम्स और x हो गया हमारा 10, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 22 हमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आज़ाद पॉइंट्स टूवर्ड्स अ पिक्चर एंड सेज इट्स द पिक्चर ऑफ हिज मदर्स फादर, यानी ये हो गया आज़ाद हिज मदर का फादर्स ओनली ग्रैंड डॉटर्स ब्रदर, ओनली ग्रैंड डॉटर तो यहाँ आ गई और उसका ब्रदर है, डॉटर और उसका ब्रदर, यानी ये आज़ाद की ही फ़ोटो हो गई। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 एंड ये बोल रहा है कि यहाँ पे हमें पता करना है x के ऑपोजिट में क्या आएगा। तो हमें दिख रहा है US और US यहाँ पे कॉमन है, यानी कि जब दो फेस कॉमन होते हैं तो थर्ड वाला फेस जो होता है वो ऑपोजिट हो जाते हैं। x के ऑपोजिट में हो गया 4। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 एंड ये क्या कह रहा है कि ये पूछ रहा है एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें, ये वाली तो लाइनें हैं यहाँ पे, इस वाले फिगर को अभी हम देख रहे हैं, ये वाला लाइन यहाँ नहीं है, ये हट गया, ठीक है, ये वाला हट चुका है। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं हम, सिंस यहाँ सर्कल आ रहा है तो हम ये वाला ही चेक करेंगे यहाँ पे, और ये आ रहा है, देखिए ये वाली लाइन यहाँ पे नहीं है, ये वाली लाइन, तो ये भी हट गया। और अगर हम इसको देख लें फोर्थ वाले को, तो ये ट्रायंगल बन रहे हैं, यानी कि ये इधर ट्रायंगल ऐसे होना था जो कि नहीं है, तो ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये क्या कह रहा है? ये बोल रहा है कि हमें पता करना है कि इधर क्या आएगा। तो देखिए CEG यानी कि दो के गैप में चल रहा है, GHIJKLMNOPQ, यानी ये Q आएगा, P वाला हट गया, MNOPQRST है, ये क्या हो रहा है? ओके, O के बाद यहाँ एक मिनट, देखिए 13 था, देन हमारे पास आया 16, देन आया हमारे पास 15, फिर आया हमारे पास OPQRS 19 और ये हो गया 17, V is UV 22
S इज़ RS19। तो यहाँ हमें दिख रहा है +3 हो रहा है, देन -1, फिर आ रहा है +4, देन -2, यहाँ +5, देन -3। तो यानी कि यहाँ पे होना चाहिए था +6, और 19 + 6 कितना होता है, ये होता है 25, विच इज़ वाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।